हिंदी के कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसको इंग्लिश में बदलेंगे। तो पहला है मैं करता हूँ, तो पहला मैं करता हूँ तो यह हो जाएगा आई डू, मैं करता हूँ आई डू हो जाएगा। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, आई डू। दूसरा है मैं किया, तो हो जाएगा आई डिड, आई डिड, मैं किया, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तीसरा है मैं करूँगा, तो हो जाएगा आई विल डू, आई विल डू, यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। चौथा देखिए मैं कर चुका हूँ, हो जाएगा मैं कर चुका हूँ, आई हैव डन, आई हैव डन, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। पांचवा देखिए मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो हो जाएगा आई एम डूइंग, आई एम डूइंग, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। छठवां देखिए मैं कर रहा था, आई वाज डूइंग, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सातवां देखिए मैं नहीं कर रहा था, तो हो जाएगा आई वाज नॉट डूइंग, आई वाज नॉट डूइंग, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस से संबंधित वाक्य है, नेगेटिव का वाक्य है। आठवां देखिए मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव। मैंने नहीं किया है तो हो जाएगा आई हैव नॉट डन, आई, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। 10 देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो हो जाएगा आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट डूइंग, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। 11 देखिए मैं नहीं कर रहा था, वाज नॉट डूइंग, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे आई वाज नॉट डूइंग। 12 देखिए मुझे करना चाहिए, तो हो जाएगा आई शुड डू, आई शुड डू, तो यहाँ पे चाहिए का होता है शुड, शुड एक मॉडल वर्ब है, शुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है, इसका जिसका अर्थ होता है चाहिए, यह इसका मतलब इस्तेमाल सलाह उपदेश या कर्तव्य बताने के लिए किया जाता है। शुड का इस्तेमाल सलाह उपदेश या कर्तव्य बताने के लिए किया जाता है, यह एक मॉडल वर्ब है। यहाँ पे सकता, 13 में देखिए मैं कर सकता हूँ, तो हो जाएगा आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कैन भी है, कैन जो है यह मॉडल वर्ब है, ये भी एक मॉडल वर्ब है जिसका इस्तेमाल कब किया जाता है, इसका इस्तेमाल, कैन का इस्तेमाल क्षमता, अनुमति या संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, क्षमता, अनुमति, संभावना को व्यक्त करने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे करना होगा, यहाँ पे देखिए इसमें हैव टू का प्रयोग किया गया है, यानी आई हैव टू डू, मतलब हैव टू का मतलब होता है आई हैव टू डू, मुझे करना होगा, हैव टू डू का मतलब करना होगा। इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब किसी काम को करने के लिए हम बाध्य होते हैं या वो काम करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, आई हैव टू डू। यहाँ पर देखिए 15 मैंने करने की कोशिश की, मैंने करने की कोशिश की, तो हो जाएगा आई ट्राई, TRIE, ट्राइड टू डू, आई ट्राई टू डू। तो ये वाक्य हैं जिसमें आई का इस्तेमाल किया गया है कि प्रत्येक टेंस में आई का इस्तेमाल कैसे किया गया है और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है या टेंस है उसका इस्तेमाल कैसे किया गया है, इस वीडियो में आपको बताया गया है।